यह वीडियो भारत के सबसे बड़े पुरस्कार के ऊपर बनाया गया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जी हाँ, पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान या सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अपन जान लें, भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह सम्मान बिना किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग भेद के लोगों को उनके क्षेत्र में असाधारण सेवा व देश को गौरवान्वित करने वाले काम करने पर दिया जाता है। जी हाँ, जो व्यक्ति अपने देश को गौरवान्वित करता है, उस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार कब देना प्रारंभ किया गया? जी हाँ, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया। भारत रत्न की सिफारिश कौन करता है और किससे करता है? तो हमारे भारत देश में भारत रत्न की सिफारिश हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी से करते हैं और राष्ट्रपति जी के द्वारा ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है? यहाँ एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को अधिकतम दिया जा सकता है? तो प्रतिवर्ष यानी एक वर्ष में अधिकतम 3 नामांकित व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 3 से ज़्यादा भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिए जाते एक वर्ष में। राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न के रूप में क्या दिया जाता है? जी हाँ, भारत रत्न कैसा दिखता है, वो क्या है? प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी होता है प्रमाण पत्र, और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक प्राप्त होता है। पुरस्कार से जुड़ा कोई मौद्रिक अनुदान नहीं है, यानी कोई पैसा इसमें नहीं दिया जाता है। कोई भी अनुदान मौद्रिक नहीं दिया जाता, यानी पैसा इससे नहीं जुड़ा हुआ है, पैसा नहीं दिया जाता है। भारत रत्न के आगे वाले भाग पर क्या बना हुआ है? जो भारत रत्न पुरस्कार है उसके आगे वाले भाग पर क्या बना हुआ है? एक पीपल के पत्ते पर देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न शब्दों के साथ सूर्य की एक छवि है। जी हाँ, सूर्य की एक छवि है और भारत रत्न खुदा हुआ है हमारी देवनागरी लिपि में पीपल के पत्ते पर। भारत रत्न के उल्टे तरफ क्या बना हुआ है? जो ये मेडल है, जो ये भारत रत्न है, उसके उल्टे तरफ क्या बना हुआ है? देवनागरी लिपि में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, के साथ केंद्र में यानी बीच में भारत का एक प्लैटिनम राज्य प्रतीक रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न प्रथम बार किसे दिया गया? जी हाँ, प्रथम बार पता ही चल गया, 2 जनवरी 1954 में दिया गया राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। तो किसे किसे दिया गया? प्रथम पुरस्कार 1954 में श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सीवी रमन जी को दिया गया। राजगोपालाचारी, जी हाँ, हमारे गवर्नर थे, लास्ट गवर्नर। एस राधाकृष्णन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। सीवी रमन जी वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट थे। अभी तक में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है? 2022 में अभी तक में भारत रत्न पुरस्कार 48 लोगों को दिया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है? जी हाँ, मृत्यु के उपरांत भी भारत रत्न दिया जाता है। 14 लोगों को मृत्यु के उपरांत भारत रत्न दिया गया है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्हें मृत्यु के उपरांत भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। सबसे कम उम्र के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया? जी हाँ, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी।
जिन्हें 2014 में 40 वर्ष की आयु में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वह सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बने। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 100वें जन्मदिन पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? समाज सुधारक धोंडो केशव कर्वे को उनके 100वें जन्मदिन पर सम्मानित किया गया भारत रत्न से। भारत के पहले गायिका कौन थीं जिन्हें भारत रत्न दिया गया? जी हाँ, भारत की पहली गायिका, सम्मानित होने वाली पहली गायिका MS सुब्बालक्ष्मी जी थीं, जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले अभिनेता जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो अभिनेता भी थे, वो चीफ मिनिस्टर भी थे, वो थे MG रामचंद्रन जी, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तमिलनाडु की ये मुख्यमंत्री थे। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? जी हाँ, भारत रत्न गैर भारतीयों को भी दिया जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान जी पहले ऐसे विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब यही चलता आ रहा है, तो अपन देख लेते हैं किन किन गैर भारतीयों को दिया गया जो भारत के नहीं थे पर भारत का सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया गया। पहली हैं मदर टेरेसा, दूसरे हैं अब्दुल गफ्फार खान और तीसरे हैं नेल्सन मंडेला। मदर टेरेसा जी को सभी लोग जानते हैं उनके समाज सुधार के कार्यों के लिए। अब्दुल गफ्फार खान जी पहले थे और नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न कहाँ बनता है, ये प्रश्न है। भारत रत्न पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है। ये तांबे का बना होता है और इस पर प्लेटिनम से बना सूर्य का चित्र होता है। इसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है। इसे सफ़ेद धागे के साथ गले में पहनाया जाता है। जी हाँ, ये बनता कहाँ है? ये बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। किन किन वर्षों में भारत रत्न देने पर रोक लगा दी गई थी? जी हाँ, कुछ ऐसे समय आए थे जहाँ पे भारत रत्न नहीं दिया गया। कुछ आपातकाल की स्थितियाँ भी बनी थी जब भारत रत्न देने पर रोक लगा दी गई थी। 1977 से 1980 तक और फिर 1992 से 1995 तक भारत रत्न देने पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न देने की घोषणा करने के बाद भारत रत्न वापस ले लिया गया? जी हाँ, क्यों ले लिया गया? घोषणा की गई उन्हें देने के लिए। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया जाना था, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाया गया, इसलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया गया। जी हाँ, उनके मृत्यु पर विवाद है कि उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई, इसकी वजह से भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया और कहा यह भी जाता है कि उनकी पुत्री ने यह सम्मान लेने से मना कर दिया था क्योंकि उनके सम्मान को वो कम समझती थी। भारत रत्न से ऊपर उनका सम्मान है। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी? जी, हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? ये अगला प्रश्न है, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर VIP का दर्जा मिलता है। जी हाँ, ये VIP का दर्जा इन्हें प्राप्त होता है। भारत रत्न पाने वाले को इनकम टैक्स ना भरने की छूट दी जाती है, साथ ही वे संसद की बैठकों और सत्र में भाग ले सकते हैं। ये गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के तौर पर भाग ले सकते हैं। इन्हें हवाई जहाज, ट्रेन या बस में निःशुल्क यात्रा की छूट दी जाती है और फर्स्ट क्लास में छूट दी जाती है। बहुत सारी सुविधाएं इनको दी जाती हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार